सभी प्यारे भाई और बहनों को सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको डबल कटोरी ब्लाउज बताऊंगा और डबल कटोरी ब्लाउज में थोड़ा सा मैं बड़ा साइज ले रहा हूँ। माय फ्रेंड्स, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी डिमांड आती है। कुछ लोग कहते हैं हमेशा आप कम साइज के बताते हैं, सभी साइज के बताते हैं। माय फ्रेंड्स, बशर्ते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे नहीं हो तो रख लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको अलग अलग मेजरमेंट से सीखने को मिले, है ना। आज हम आपको डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। सिंगल कटोरी देखो, यहाँ पर अपर चेस्ट फुल बस्ट में 4 इंच का अंतर है, तो कैसे करना है। वैसे 4 इंच का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे आगे चलकर कैसे करना है, क्योंकि अभी हम पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में तो भैया फुल बस्ट की ज़रूरत होती नहीं है। तो चलिए इस नाप के अकॉर्डिंग देख लीजिए। 14.5 इंच यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है। अपर चेस्ट है इनका 38, फुल बस्ट है 42, वेस्ट है 34, शोल्डर है 14.5 इंच, आर्म होल है 16.5 इंच, बस्ट का हाइट है 10 इंच, बस्ट का सेंटर है 4.25 इंच, डांट की लेंथ है भी है 4.25 इंच, बैक नेक 9 इंच है, फ्रंट नेक 6.5 इंच है। इस प्रकार से इसका नाप है माय फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगा। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप इस प्रकार से पेपर में आपको कटिंग सिखा रहा हूँ माय फ्रेंड्स। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कितना पेपर बर्बाद करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हो सकता है आपको तकलीफ हो, मगर पेपर की कटिंग करने के बड़े फ़ायदे होते हैं। मतलब पहला तो ये है कि आपका कपड़ा कम लगता है। दूसरी बात, अगर कस्टमर का ब्लाउज परफेक्ट बना तो उस पेपर के पैटर्न को रख दीजिए, हमेशा काम आएगा, है ना। दोबारा उसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो 14.5 इंच 14.5 इंच लंबाई है, तो 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। दूसरा मार्किंग करूंगा मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर। ये देखिए, इन लाइनों को खींच लूंगा माय फ्रेंड्स। शोल्डर का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। 9 इंच गला खुला है, तो शोल्डर का आधा माइनस 1.75। शोल्डर कितना है इसमें, शोल्डर है 14.5, उसका आधा 7.25 होता है ना। 7.25, उसमें 1.25 इंच कम कर दो ये। तो यहां पर देखिए 5.5 इंच इसका शोल्डर तैयार आता है। अपर चेस्ट मतलब अपर चेस्ट 38 है। 9 इंच जब गला खुलती है ना, 9 इंच जब गला खुलती है तो उसका भी फार्मूला देखो, अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस कुछ भी नहीं, इसमें हमें 0 रखना है। जब 9 इंच गला खुला हो ना, नेक डीप, तो हमें यहाँ पर अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस 0, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे 38 है तो उसका चौथा भाग कितना होगा, 9.5, है ना। फार्मूला कितना सिंपल है, 9.5। अब ये इसे क्रॉस बैक लाइन बोलते हैं। ओपन नेक में माय फ्रेंड्स इसको क्या करना है, आधा इंच इस प्रकार से तिरछा कर देंगे, ऐसे ये ऐसे तिरछा कर देंगे। तिरछा करने के बाद ये आर्म होल को शेप दे देंगे ऐसे। अब आर्म होल का फार्मूला एकदम सेम है, उसमें आपको 9 इंच 10 इंच गला खुलने की बात नहीं है। आर्म होल का आधा प्लस आधा इंच। आर्म होल कितना है, 16.5, 16.5 का आधा 8.25 प्लस आधा इंच, मतलब टोटल बात करें तो 8.9 इंच आता है ना। तो 8.9 इंच कहां पर आएगा, देखो मैं इस बार अंदाजे से लिया हूं, कैसे एडजस्ट करते हैं, कम ज्यादा होता है उसको देखिएगा। इस प्रकार से यहां पर हमें नापेंगे। तो नाप यहां पर ये आया है, कितना आता है देखते हैं। ये देखो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 9.5 इंच आ गया, 3/4 ज़्यादा। तो मैंने जानबूझकर इसको लिया है 3, इस प्रकार से 6.5। एक्चुअली में क्या होता है, कोई इसका फिक्स एजेंडा होता नहीं है। एक्चुअली में ये 4.25 पे आ जाता है ना, लेकिन कभी आपको अंदाजा तो होगा नहीं कि इसका आर्म होल कितना है। तो जैसे यहाँ पर कितना ज़्यादा है, आर्म होल की सेटिंग बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने नापा, ये कितना आ गया, 9.5 आ गया, मतलब हमें चाहिए था 9.25, लेकिन 9.5 आ गया। तो कितना कैसे कम करेंगे इसको 3/4 ऊपर ले जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये मैंने जानबूझकर आपको इस प्रकार से बताया ताकि आपको समझ में आए कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता। जो छठवां भाग चौथा भाग निकालते हैं वो काम नहीं करता है माय फ्रेंड्स, ये ऐसे। उसके बाद इसको हम इस प्रकार से सेट कर लेंगे, बिल्कुल वही है, थोड़ा ऊपर कर दिए। मान लो कम होता तो ज्यादा करते, नीचे करते ऐसे, ठीक है। आर्म होल की सेटिंग हो गई, ऐसे किया जाता है, ये गलत है ना, ये ऐसे।
चाहे तो आप इसको एक बार नाप कर देख लीजिए। ये देखिए एग्जैक्ट 8.25 आ गया। ठीक है, सेटिंग होती है। कमर है इसका 34 इंच, 34 का चौथा भाग 8.5 होता है और 1 इंच इसमें प्लस। अब यहां से इसको बराबर काट लेंगे ऐसे। काटने के बाद इसको इस प्रकार से बीच से मोड़ लीजिए, फोल्ड कर लीजिए। आधा इंच का हमने डांट लगाया है ना, तो आधा इंच इस प्रकार से लगाएंगे और 4.5 इंच ऊपर। ये देखिए यहां पर इसको पौना इंच इस प्रकार से तिरछा काटेंगे, क्योंकि देखो माय फ्रेंड्स, पहली बार डांट बंद होती है तो गड्ढा बनता है, फैलता है तो सीधा हो जाता है। ये पौना इंच इस प्रकार से तिरछा करेंगे। ये देखिए अब आप यहां पर देखिए इसकी कटिंग। सबसे पहली बात तो यह है, सामने पल्ले को हमें आधा इंच कम करना है। ऐसे डाउन करते हैं ना, ऐसे इस प्रकार से वही करना है, पर इसको थोड़े दूसरे तरीके से करता हूं। यहां पर आधा इंच इस प्रकार से मैं एक ही फार्मूला बता रहा हूं माय फ्रेंड्स सारे ब्लाउज के लिए। सब्यसाची, प्रिंसेस कट, फोर डांट का अलग है थोड़ा, मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डांट हम लोग उसमें बनाते हैं। 4 इंच यहाँ पर देखो, ये डांट के लिए, डांट बना करते हैं भी, हाइड भी करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब चलिए सामने पल्ले में चलते हैं। देखिए सामने पल्ले के लिए मैंने दूसरा पेपर लिया है। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल अखबार का पेपर ले सकते हैं। भाई इस प्रकार से महंगे पेपर लो थोड़ी खर्चा करोगे। तो मैं यहाँ पर इसको आपको साफ सुथरा दिखाने के लिए पेपर अच्छा वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, इसको इस प्रकार से हम लाइन खींच लेंगे ऐसे। ये आधा इंच किसके लिए है? हुक हाई के लिए। सामने गले में शोल्डर देखो 6.5 है। अब 6.5 को आप दो चीज कर सकते हो, या तो 6 मान सकते हो या फिर 7 मान सकते हो, है ना। तो मैं इसको 7 ही मानूंगा, 7 ही मानूंगा। तो शोल्डर के लिए फार्मूला देखो, शोल्डर का आधा, 7 इंच गला खुला है तो शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, तो शोल्डर कितना है? 14.5, 14.5 का आधा 2.25, उसमें हम लोग 2 इंच माइनस करेंगे। ओके, कैसे माइनस करेंगे? ऐसे। ये तो सामने पर गले का शोल्डर कितना आया? 5.25। ये 5.25 आया। 5.25 आने के बाद ऐसे इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ये रख दिया, सॉरी। ठीक है, रखने के बाद बिल्कुल देखिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल। इस प्रकार से रखिए इसको ऐसे। रखने के बाद देखो इसको हम छापेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा सामने पल्ला टाइट हो रहा है, यही फिटिंग का राज है। इस प्रकार से इसको छाप लो। छापने के बाद इसको भी इस प्रकार से कर लो ऐसे। ये देखिए, ओके माय फ्रेंड्स, ये ऐसे हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? ये होने के बाद यहां पर हम एक उंगली रखेंगे। पेन रख लो यहां पर। उंगली रखने के बाद पहला काम करेंगे, इसको 3/4 इस प्रकार से अंदर करेंगे। ठीक है, मैं पेन रख देता हूं, आपको ज्यादा समझ आएगा। ये देखो यहां पर इस प्रकार से पेन रख दो। क्या पेन से सही तरीके से घूमता है ऐसे। कितना घुमाएंगे? घुमाने का भी कोई एक लिमिट होता है। 0.75, 9.25 इंच घुमाएंगे। ये 9.25 इंच। ये देखो, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है मैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया। अब ये तो हमने इस प्रकार से घुमाया। अब इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को हम 3/4 ऊपर करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। 3/4 मतलब जितना हमने ऊपर किया ना उधर, उतना ही हम ऊपर करेंगे ऐसे। ये देखो, ये देखिए इस प्रकार से देखो आर्म होल की सेटिंग हो गई। कितनी खूबसूरत लग रही है ना यहाँ पर। ऐसे आर्म होल को गहरा भी हो गया, गड्ढा बनता है ना आर्म होल, सामने के पल्ले में गड्ढा भी बन गया। इस प्रकार से ऊपर करने से जब डांट बंद होती है ना, तो परफेक्ट सल वगैरह नहीं आता है, सही तरीके से फिटिंग होती है। ओके, अब चलिए इसमें हम इसमें 90 डिग्री, ये 90 डिग्री याद रख लीजिए, शोल्डर नहीं गिरेगा इससे। यहां से 90 डिग्री, शोल्डर की चौड़ाई 3.25 इंच देंगे। 3.25 इंच का चौड़ाई दे देते हैं ऐसे। ये 3.25 इंच का चौड़ाई दे दिया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आर्म होल की सेटिंग कितनी आसानी के साथ हो गई।
ओके माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बस्ट की हाइट, बस्ट की हाइट देखिए माय फ्रेंड्स, बहुत ही ये चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसने साइज़ के हिसाब से, कुछ लोग, मैं भी बताता हूँ इसका चेस्ट में इतना भाग कर लो, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है। इसे अनुभव के हिसाब से रखा जाता है। मैंने 42 इसका रहता है माय फ्रेंड्स फुल बस्ट, उसके हिसाब से मैंने 10 इंच ही बस्ट हाइट लिया है। ओके, तो 10 इंच यहाँ पर पूरा आपको, अगर आपको सीखना है माय फ्रेंड्स, तो आप हमारी एक बार ऑनलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कहीं भी से बैठे रहो, आपको मैं सिखा सकता हूँ। हमारी क्लास शुरू होने वाली है 24 अप्रैल से। तो यहाँ पर देखो, ये सॉरी 24 अप्रैल बोलता हूँ, 24 अगस्त से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर देखो 10 इंच पर मैं आपको यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। ये 10 इंच पर, ये बस्ट की हाइट है, अपेक्स पॉइंट की हाइट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उभार रहता है। डांट की लंबाई, डांट की लंबाई सिंपल सी बात है, फुल बस्ट का 10वां हिस्सा। फुल बस्ट कितना है? 42, 42 का 10th पार्ट 4.2, मतलब 4.25 इंच इसका डांट की लंबाई। ऐसे ऐसे। अब एक चीज और है माय फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस प्रकार से एक चतुराई करता हूं। वैसे तो मैंने आज तक के बहुत कम, रेयर कंडीशन में 4 इंच का डिफरेंस नापा है। जब सूट पहनकर आती है तो 4 इंच का डिफरेंस नापा है। तो मैं क्या करता हूं, 4 इंच का डिफरेंस जब रहता है तो मैं क्या कर देता हूं, अक्सर मेरे को स्टूडेंट लोग ही बताते हैं, मैंने अभी तक नापा है तो अधिकतम 3 इंच तक का डिफरेंस नापा है ब्लाउज के लिए। सूट में जरूर आता है तो उसको क्या है, सूट में झुक जाता है, इस वजह से अंतर ज्यादा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको फुल बस्ट को 1 इंच कम कर देता हूँ। अगर इससे भी ज्यादा होता है तो उसका भी टेक्निक बताऊंगा, उसमें अपर चेस्ट को ज्यादा करता हूँ, लेकिन फिलहाल फुल बस्ट को मैं 42 है ना, उसको मैं 41 कर दूंगा ऐसे। यहां पर देखो, अब 41 हो गया इसका अपर चेस्ट। तो फुल बस्ट, बस्ट सेंटर कैसे लगाएंगे? बस्ट सेंटर, इसका फार्मूला 41 हो गया इसका फुल बस्ट। तो 41 का 10वां भाग 4.1 प्लस आधा इंच, मतलब ये 4.5 के आसपास आएगा। मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था इसमें नाप में। तो 4.5 इंच इसका 10वां भाग में प्लस आधा इंच, 4.5 इंच इसका बस्ट का सेंटर आएगा। ये देखो, ये 4.5, यहां पर भी 4.5 कर दो सीधा, लेकिन सीधा नहीं खींचेंगे लाइन को, थोड़ा सा हम तिरछा, देखो यहां पर बिल्कुल सीधा है ना, उसको थोड़ा आधा इंच तिरछा। कितना तिरछा? आधा इंच हम यहां से तिरछा खींचेंगे ऐसे। ये आधा इंच तिरछा खींच लो ऐसे, ये देखो। ओके माय फ्रेंड्स, अब आपको डांट का समझाता हूं। माय फ्रेंड्स, मैंने आपको चार्ट, आपको बताया था ना 49 का हमारा कोर्स होता है, उसमें एक चार्ट मिलता है। उस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने कुछ फार्मूले बनाए हैं। जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर हो तो 12वां भाग, 1 इंच का अंतर हो तो 10वां भाग, 2 इंच का है तो 8वां भाग, और जब फुल बस्ट और 3 इंच का अंतर हो तो 7वां भाग। ऐसा मैंने एक अनुमानित लिया है, बट इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, उसके बहुत सारे कंडीशन रहते हैं। अब सारा कंडीशन मैं यूट्यूब के जरिए नहीं बता सकता माय फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग बिगिनर्स रहते हैं, पहली बार आते हैं, तो उनको समझ नहीं आता। तो यहाँ पर देखो 41 है, उसको डिवाइड कर दो, जब 3 इंच का अंतर हो ना, वहाँ पर 41 बना दिया हमने, या फिर 42 ही ले लो, 42 डिवाइडेड बाई 7, ये 6 इंच का डांट आएगा। 6 इंच का, सीधी सी बात है, अपर चेस्ट फुल बस्ट में ज्यादा चौड़ाई है तो जाहिर सी बात है डांट की चौड़ाई ज्यादा आएगी ही, है ना। तो 6 इंच है, तो सीधी सी बात है 6 इंच का यहाँ पर आएगा, 6 को आधा कर दो, मतलब 3 इंच इधर, देखो इधर की डांट की चौड़ाई 3 इंच इधर और 3 इंच इधर हो जाएगी ऐसे। ये टोटल डांट की चौड़ाई है। देखो कितना चौड़ा डांट, अब लोग कुछ कहेंगे इतना बड़ा डांट, मैं गारंटी देता हूँ माय फ्रेंड्स, कटोरी, डबल कटोरी में इतनी परफेक्ट फिटिंग आती है, और यही हमारे कटिंग का राज है और रहस्य है। कुछ लोग 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच का डांट देते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा लॉजिक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बनाकर देखो, मतलब लॉजिक के मतलब ऐसा है कि कैसे फिटिंग आती है मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इसमें देखिएगा जिनका बस्ट हैवी है तो परफेक्ट फिटिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम इसको एक राउंड मेकर के जरिए, देखो हमने डांट ले लिए ना, डांट टोटल कितना आया? 6 इंच का। अब हम इसको राउंड मेकर की सहायता से राउंड कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, राउंड मेकर की सहायता से राउंड कर लेंगे, और यहां से हम इसको ऐसे सीधा खींच देंगे,
देखो हैवी साइज के, देखो देखने में बहुत बड़ा लगता है, अजीब लगता है, लेकिन शरीर के हिसाब से भी तो ब्लाउज बनती है। देखो इस प्रकार से हमारा डाँट बन गया ऊपर। हम इस प्रकार से नहीं मिला दे रहे हैं उसको, देखो डाँट छोटा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे मिला देंगे, देखो इसमें कितना छोटा हो गया डाँट। ऐसे बिल्कुल नहीं मिलाना है, थोड़ा इस प्रकार से ऊपर लेना है और मिलाना है। 6 इंच का डिस्टेंस टोटल यहाँ पर आना चाहिए ऐसे। ओके, ये इस प्रकार से हो गया माय फ्रेंड्स। अब चलिए बेल्ट की लाइन खींचते हैं। बेल्ट की लाइन खींचने के लिए यहाँ से देखो पहले खींचेंगे, ये एक्स पॉइंट है और ये इधर से सीधा ये बेल्ट की लाइन, ये देखो ऐसे, ये सामने का बेल्ट। उसी प्रकार से देखो पीछे का बेल्ट कैसे बनाएंगे। पीछे के बेल्ट के लिए माय फ्रेंड्स, ये देखो 5 इंच है ना यहाँ पर सर्कल, उसका आधा कर दो। ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट, ठीक, आधा, 5 का आधा 2.5 इंच पर पी पॉइंट, ऐसे एग्जैक्ट कर लो। ये पी पॉइंट यहाँ आता है, यहां से हम इसको खींचेंगे ऐसे, ये देखिए यहां से हम इसको खींचेंगे तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स इसका ये हो जाता है। अब इसका हम नापेंगे कमर। कमर कितना है इसका? 34 इंच, ठीक है, 34 इंच कमर है माय फ्रेंड्स। तो यहां पर देखिए लगभग 2.5 इंच मान लेते हैं डांट की चौड़ाई, ये 2.5 इंच, 2.5 इंच मान लेते हैं, ये 2.5 इंच मान लेते हैं। तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5, इधर और इधर का हिस्सा मिलाकर 8.5 होना चाहिए। तो चलिए पहले इसको नापते हैं माय फ्रेंड्स। ये इधर का एरिया है 1.5 में 1 पॉइंट कम, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसको इधर से नापेंगे, इधर से 2.5 है तो 1.5 में 1 पॉइंट इधर है ना, तो इधर देखो यहाँ पर छोटा पड़ गया 8.5, मैं कुछ चिपका लूंगा। अब देखिए माय फ्रेंड्स एकदम इंपॉर्टेंट चीज, कमर कितना है इसका? 34 इंच। अगर मैं डायरेक्ट कमर को नापूंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए माय फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर देखो एक चीज होता है अंडर बस्ट, है ना, एकदम फुल टेक्निकल जानकारी दे रहा हूं माय फ्रेंड्स। ये अंडर बस्ट, ये कमर होता है, ये अंडर बस्ट। तो जो मोटी महिलाएं होती है जिनका चेस्ट ज्यादा होता है, उसका कमर और अंडर बस्ट लगभग बराबर होता है, 34 इंच अंडर बस्ट है, अंडर बस्ट, और कमर वेस्ट भी 34 इंच। तो देखो अंडर बस्ट को हम यहाँ पर नापेंगे, तो देखो यहाँ पर 34 इंच है तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच। चलिए नापते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इस एरिया को नापेंगे ऐसे 2 इंच, और उसके बाद यहां से हम नापेंगे 8.5 यहाँ पर, ये 2 इंच ऐसे। ये अंडर बस्ट को पहले नापिएगा ना ऐसे, मैंने अभी तक के आपको ऐसा ये एकदम सही मेथड है ऐसे, ये ऐसे, इसको अंडर बस्ट को नापना है ऐसे, वरना डायरेक्ट नापेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ढीला हो जाएगा। यहाँ पर कपड़ा कुछ कम हो गया, मैं चिपका लेता हूँ, यहीं से काट के निकालता हूँ और इसको इस प्रकार से चिपका लेता हूँ ऐसे, ताकि हमारे पास पर्याप्त यहाँ पर पेपर हो। देखिए मैंने पेपर चिपका लिया, इसको पूरा कीजिए ऐसे, ये ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, पूरा कीजिए। पूरा करने के बाद देखो इसको भी इस प्रकार से सीधा कर लो ऐसे। ये कुछ चीजें होती है जो और पैटर्न का लुक बढ़ाती है। अब यहां से हम नापेंगे इसका, ये यहां पर एक आ जाएगा इसका ये साइड की लंबाई, ठीक है, साइड की लंबाई आएगी, और साइड की लंबाई को यहां से हम इसको इस प्रकार से करेंगे ऐसे, यहां से हम इसको 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, देखो बेल्ट बिल्कुल सफिशियंट आया है। इतना हैवी ब्लाउज है तो निश्चित रूप से ब्लाउज का बेल्ट 2 इंच से, अगर आपको बेल्ट की चौड़ाई ज्यादा बढ़ानी है तो पीछे की लंबाई ज्यादा करनी पड़ेगी, या फिर जो तिरछा खांचा है ना उसको मत खांचिए, है ना। ज्यादा चौड़ा बेल्ट चाहिए तो इसको, इसका यही तरीका है, इससे 2 इंच से इसका बेल्ट ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इस लंबाई पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। 2 इंच इधर आया, 2 इंच इधर आया ऐसे। अब यहां पर देखिए माय फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये तो अंडर बस्ट का नाप हो गया। हमने अंडर बस्ट नापा इस प्रकार से, हमने अंडर बस्ट को इस प्रकार से नापा ऐसे, यहां पर बेल्ट निकलेगी। अब ये तो अंडर बस्ट का नाप हो गया। अब कमर कैसे नापेंगे? कमर है इसका 34 इंच, है ना, कमर भी 34 है, उसका चौथा भाग 8.5, इधर और इधर के हिस्से मिलाकर आना चाहिए 8.5। तो देखते हैं 8.5 आता है कि नहीं आता है। तो यहां पर देखो इसको पहले नापे, ये 1.25 हुआ माय फ्रेंड्स, 1.25 है, इसके यहाँ प्रकार से नापेंगे ये 8 इंच। इसको नापने पर हमें पता चलता है कि 8 इंच, आधा इंच कम है। ये आधा इंच को आप कहाँ करेंगे? इसकी 2 कंडीशन है, आधा इंच को आप पीछे बढ़ा सकते हैं लेकिन आपका अंडर बस्ट ढीला हो जाएगा।
आप आधा इंच जो बच रहा है उसको पीछे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अंडर बस्ट ढीला हो जाएगा, यहाँ पर विंकल आएंगे, परफेक्ट बेल्ट नहीं बैठेगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस अंडर बस्ट को हम सामने बढ़ा देंगे, फिर इसको छोटा सा ये पेपर इसको चिपका देंगे, ये सामने बढ़ाएंगे। अब देखिएगा आपके ब्लाउज की जबरदस्त तरीके से फिटिंग आएगी, चमाचम। ये ऐसे इसको हम सामने चिपका देंगे, और आधा इंच को कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे यहां पर, ये आधा इंच हम यहां पर बढ़ा देंगे ऐसे। उसके बाद हुक हाई की मार्किंग आधा इंच की ऐसे, ये तो ये यहां से बढ़ता है माय फ्रेंड्स। आप देखिए आपके ब्लाउज में वो गजब की मुस्कान या फिर पहचान या फिर आकर्षण आ जाएगा कि पूछिए मत। जो ब्लाउज आपसे देखो यहाँ से, अब ये बेल्ट यहाँ पर ऐसे तैयार होगा, ये उभरा हुआ एग्जैक्ट तरीका ये है। बहुत सारी बातें होती है माय फ्रेंड्स, सीधा सरल जैसे कुछ नहीं होता है, कुछ टेक्निकल पहलुओं को समझना होता है, तब ब्लाउज की फिटिंग बेहतरीन आती है। ऐसे ये देखो, ओके माय फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से इसकी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई, मास्टर ब्लाउज बन गया 42 इंच का हिसाब से। अब इसको काट लीजिए, बहुत मेहनत लगती है माय फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है। ये पेट निकला हुआ रहता है तो पेट सामने निकलता है, तो सामने सेट हो जाएगा वो। ये देखिए इस प्रकार से माय फ्रेंड्स इसका ये हो गया। अब इसे हम कटोरी कट में ये करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है, गले को शेप देंगे, 6.5 इंच नेक डीप है तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये 7 इंच पर। ध्यान से देखिए कटोरी को कैसे शेप देना है, ऐसे, और उसके बाद इसको ऐसे, ठीक है। गले को शेप दे दो, ये गले को शेप दे दो ऐसे, ठीक है। यहां पर देखो लगभग 4.25 इंच का ये करेंगे, और यहां पर देखो यहां से 90 डिग्री, ये बेल्ट है ना, थोड़ा आधा इंच अंदर कर दिया मैंने, आधा इंच अंदर कर दिया ऐसे, ये ऐसे आधा इंच अंदर। शेप देने का तरीका देखो, यहां से 4.25 आधा इंच इसको अंदर, यहां से भी 90 डिग्री ले लो, यहां से समथिंग 90 डिग्री ऐसे, और इसको यहां से शेप दे दो, ये ऐसे। ये देखिए कितना कटोरी का जो शेप है शानदार तरीके से आ गया, ये ठीक है, कटोरी का शेप आ गया। अब इसको काट लीजिए माय फ्रेंड्स, कितना आसान है यहाँ पर। ये पहले बेल्ट को काटेंगे, बेल्ट को काटेंगे इस प्रकार से बीच से और चिपका देंगे, ये देखो, ये देखो इस प्रकार से। तो ये बेल्ट हो गया। अब चलिए कटोरी काटते हैं, इसका कटोरी हो गया, ठीक है। अब इस कटोरी को हम, ये पार्ट हो गया बिल्कुल तैयार है, इसमें कुछ भी नहीं, सिलाई मार्जिन लगाना है, तैयार हो जाएगा। ओके, ये पर बेल्ट का भी सिलाई मार्जिन लगाना तैयार। कटोरी को देखो, सबसे पहली बात तो अपेक्स डाउन करेंगे, मैंने अपेक्स डाउन बताया था ना। अपेक्स डाउन होता है माय फ्रेंड्स, शरीर लटकता है, शरीर झुकता है, देखो शरीर देखो थोड़ा नीचे झुका हुआ है ना, कोई एकदम स्टैंड देखो यहाँ पर देखो गौर से, ये शरीर थोड़ा नीचे झुका हुआ है ना, ये बस्ट की वजह से होता है। तो अपेक्स डाउन कैसे निकालना है, देखो यहां से लेकर जितना है ना, ये एक फार्मूला है, यहां से लेकर जितना है ये 1.5 इंच है यहाँ पर, इसका आधा, ये 1.25 इंच इसका अपेक्स डाउन हो जाएगा, ठीक। इसका जो आधा आता है ना वो उसका अपेक्स डाउन, ये अपेक्स डाउन, ये देखो ऐसे। तो ये डांट हमारा यहां पर आएगा। अब चलिए डबल कटोरी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे डबल कटोरी में कन्वर्ट। तो सबसे पहली बात तो इधर का हिस्सा हम 90 डिग्री यहां से लेंगे, देखो यहां से हम इसको 90 डिग्री लेंगे सीधा, दूसरे कलर से कर देता हूं, ठीक है। यहां से 90 डिग्री ऐसे, ये ऐसे 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री ऐसे। उसी प्रकार से इधर से 90 डिग्री, ये ऐसे, ये ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। दो 90 डिग्री मिल गया। अब इसको कटिंग करते हैं, ये ऊपर का हिस्सा। अब ये डबल कटोरी कैसे बनेगा, तो जाहिर सी बात है यहां से काट दो भाई, यहां से काट दो, और देखो ये बेंड है ना, इसको ऐसे चिपका दो, सीधा कर दो, ऐसे सीधा कर दो, ये देखो। तो डबल कटोरी इस प्रकार से तैयार हो गई है। पहला डांट यहाँ पर है। चलिए इसे मैं एक बार कपड़े में काट कर दिखा देता हूँ, ताकि आपको तसल्ली हो कि ये कपड़े में कैसे नजर आता है। ये देखो यहाँ पे इसको राउंड नोका नहीं रखना है, इस प्रकार से इसको ऐसे करना है, ऐसे। मैं आपको कपड़े में काट कर दिखा देता हूँ ताकि आपको
ये देखने में मतलब कटिंग कैसे करना है समझ में आए। देखिए माय फ्रेंड्स, मैंने वैसे तो सभी 4-5 4 टुकड़े हैं। इसको जमाने का तरीका देखो, किनारी वाला भाग है उसमें बेल्ट इस प्रकार से इसको तिरछा रखना है हमें कटोरी को, और यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से इसको मैंने खड़ी आड़ी पोर्शन में रखा है, इसको क्रॉस रखा है। ये होता है इसको काटने का तरीका, कपड़े में रखने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आप सिलाई मार्जिन कहाँ लगाएँगे? यहाँ सिलाई मार्जिन लगा लो, ओके? यहाँ भी सिलाई मार्जिन लगेगा नीचे में। यहाँ भी सिलाई मार्जिन लगा लो आप। देखो यहाँ पर देखो चारों तरफ सिलाई मार्जिन लगी है, कम से कम 3 तरफ तो लगेगा। इधर, इधर, ये इधर। ये बहुत ही ज़रूरी ये है माय फ्रेंड्स सेगमेंट है, जहाँ पर लोग अक्सर चूक करते हैं। ये यहाँ पर डाँट है, ये ऐसे, ठीक है? इस प्रकार से आपको लगाना है। अब चलिए मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से माय फ्रेंड्स यहाँ पर ये कटोरी का पार्ट है, और यहाँ पर देखो साइड का पार्ट है, ये बेड का पार्ट है, ऐसे। तो कंप्लीट कटिंग इस प्रकार से होती है माय फ्रेंड्स। थोड़ा डिटेल से बताता हूँ तो वीडियो लंबे हो जाते हैं, मगर आप लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है, पूरा वीडियो देखते हैं। मैं मुफ्त में इस प्रकार से आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ ना माय फ्रेंड्स, वो आप लोगों को पैसे देकर भी सीखने को नहीं मिलेगा। फिटिंग इतनी ज़बरदस्त आएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।